गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आप लोगों को सुनहरी धूप का पार्ट 2 पूरा कराया था ना। आज हम सुनहरी धूप का पार्ट 3 शुरू करेंगे। उसकी रीडिंग करेंगे, उसको समझाएंगे हैं, और फिर होमवर्क भी देंगे। आप लोगों ने पार्ट 2 का होमवर्क तो कर लिया होगा ना। हाँ, तो पार्ट 3 का नाम है आसमान गिरा। आसमान गिरा। किसी भी बात की सच्चाई का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है ना। कभी कभी कहीं सुनी बात पे हम कुछ भी झूठा झूठा सुन लेते हैं और वही उसको सुनी बात पे विश्वास कर लेते हैं, और कभी कभी ये विश्वास हमें बहुत परेशान कर लेता है और दूसरों के सामने हमारी इंसल्ट भी होती है, हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है ना। तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम सामने देख नहीं लें, जब तक उसको सच्ची वो ना कर लें, तब तक हम नहीं मानना चाहिए। यही इस कहानी में बताया गया है। अब पहले तो इसमें वो पूछे गए हैं, हो गया पहेलियाँ बाद में पूछेंगे। पहले हम रीडिंग कराते हैं पार्ट की, है ना। सब लोग रीडिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना। सब लोग रीडिंग करना घर में। एक दिन छोटा चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। छोटा सा चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी आसमान में कुछ बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की और उसी के साथ बिजली बहुत तेज बिजली आवाज़ हुई और उसी के साथ चूजे के सिर पर कुछ गिरा। पेड़ के नीचे लेटा हुआ था तो पेड़ के पत्ता या पेड़ का फल कुछ गिर गया हुआ है ना। तो बहुत तेज बिजली की आवाज़ आई तो उसी के साथ चूजे के सिर पर कुछ गिरा। चूजे ने चौंक कर ऊपर देखा। चूजे पेड़ के नीचे लेटा हुआ था ना, तो जैसे बिजली बहुत तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी, आसमान में चमक, बादल घिराए खूब। जब पानी बरसता तो ऐसा होने लगता है ना। तो वो चूजा पेड़ के नीचे था तो बहुत तेज हवा चली तो पेड़ पूरा हिलने लगा। पेड़ हिलने लगा और हिलने से उसमें जो फल लगा हुआ होगा या कोई लकड़ी टूटकर उसके ऊपर गिर गई। चूजे ने चौंक कर ऊपर देखा। चूजे ने सोचा ये क्या हुआ, बड़ी तेज अभी बिजली भी कड़क रही थी, बहुत तेज आवाज़ भी आई। चूजा घबरा गया और तेज़ी से भागने लगा। चूजा डर गया और डर के वो जल्दी जल्दी बहुत तेज़ भागने लगा। और भागते भागते वो कहाँ पहुँचा? भागते भागते वो चिल्ला रहा था, भागो भागो आसमान गिर रहा है। क्या गिर रहा है? आसमान। अब भाई चूहे ने चूजे को तेज़ी से भागते देखा। उसने पूछा क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूजा बोला, भागो भागो आसमान गिर रहा है। जब जो बहुत तेज़ भाग रहा था तो चूहे ने देखा कि क्यों ये भाग रहा है चूजा इतनी तेज। तो चूहे ने पूछा क्यों भैया, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? उसने कहा अरे जल्दी भागो भागो आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। चूजे की बात सुनकर चूहा भी घबरा गया कि भैया आसमान गिर रहा है तो मतलब हम सब लोग दब जाएंगे उसके नीचे। यह सुनकर वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए चूजे के पीछे भागने लगा। अब चूहे ने बात की सच्चाई नहीं जानने की कोशिश की। वो तो जैसे जैसे चूजा भाग रहा था उसके पीछे पीछे वह भी भागने लगा। अब भागते भागते जब दोनों भागे जा रहे थे तो आगे जाने पर एक खरगोश मिला। खरगोश ने देखा चूजा भाग रहा है, चूजा के पीछे चूहा भाग रहा है। तो उसने पूछा, वह खरगोश ने जब यह सुना तो वह भी घबरा गया। जब खरगोश ने पूछा तो खरगोश से भी चूहे ने कह दिया कि तुम भी भागो जल्दी से, आसमान गिरने वाला है, आसमान इसलिए भाग लो अपनी जान बचाकर जहाँ भाग सकते हो। तो वह भी घबरा गया। खरगोश ने जब यह सुना तो वह भी घबरा गया, घबरा कर भागने लगा। अब आगे चूजा, पीछे चूहा और फिर खरगोश। सबसे पहले चूजा ही भागना शुरू हुआ था ना, तो खरगोश भी भागने लगा। अब चूजा, चूहा और खरगोश तीनों लोग भाग रहे हैं। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। तो उसने इन तीनों को भागते देखा। उसने उधर से निकल रही थी लोमड़ी। तो लोमड़ी ने देखा कि तीनों भाग रहे हैं तो उसने पूछा क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो?
लोमड़ी ने पूछा। तो खरगोश बोला, सबसे पीछे खरगोश था। खरगोश बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। खरगोश खरगोश बोला कि भैया आसमान गिरने वाला है, तुम भी अपनी जान बचाओ और भागो। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई, वह भी तीनों के पीछे भागने लगी। लोमड़ी ने सुना कि भैया आसमान गिरने वाला है, तो वो भी जल्दी जल्दी भागने लगी। अब चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी एक हाथी ने देखा कि चूजा, चूहा, खरगोश तथा लोमड़ी चारों तेजी से भाग रहे हैं। हाथी ने सोचा, ये तीनों चारों क्यों एक साथ भाग रहे हैं। वह घबरा गया बहुत। उन्हें भागते देखकर हाथी भी घबरा गया, वह भी चारों के पीछे पीछे भागने लगा। अब क्या है कि वो भागने लगा। हाथी ने पूछा नहीं, ये चारों लोग घबराए घबराए से भाग रहे थे, तो वो भी भागने लगा। और अब भागते भागते एक गुफा के सामने वो सब लोग चारों जन भाग रहे थे, तो शेर अपनी गुफा के सामने बैठा हुआ था। उसने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो। चूजा बोला, महाराज आसमान टूट कर गिर रहा है, मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा आकर गिरा। शेर ने हैरानी से पूछा, क्या कभी आसमान भी गिरता है। शेर ने सोचा, क्या कभी आसमान भी गिरता है क्या, ऐसा तो नहीं होता कभी। तो फिर उसने चारों की तरफ देखकर पूछा, क्या क्यों, और किसी ने भी आसमान को गिरते देखा है। चूहा, खरगोश, लोमड़ी और हाथी ने ना में सिर हिलाया, देखा तो किसी ने भी नहीं था। ये लोग तो केवल, चूहा ने चूजे की बात मानी, और किसने, खरगोश ने चूहे की मानी, लोमड़ी ने खरगोश की मानी, और हाथी ने तो इनको देखा तो देख के बिना देखे दौड़ने लगा। चूजा बोला, पर मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा टूट कर गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा हमें वहाँ ले चलो, मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूँ। शेर ने कहा, भाई गिरा था तो हमको ही बताओ कहाँ था, मैं भी वो देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर गिरा था वो टुकड़ा। शेर ने कहा, अच्छा हमें वहाँ ले चलो। बोला कि हमें ले चलो वहाँ पर जहाँ गिरा था। चूहे के साथ अब आम के पेड़ के नीचे पहुँचे। चूजे के साथ सब लोग मतलब चूहा, लोमड़ी, खरगोश, हाथी और शेर, सब लोग कहाँ गए, उस आम के पेड़ के नीचे पहुँचे। वहाँ केवल एक आम ही पड़ा था। क्या था कि वो आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। बहुत तेज़ हवा चली तो उस आम के पेड़ में से एक आम टूटकर गिर पड़ा, उसके सिर पर गिरा। उसे देखकर शेर जोर से हंसा और बोला, वह आसमान नहीं था, वह यही आम था। वो बोला, शेर ने उसको, चूहे को समझाते हुए कहा, बेटा वो आसमान नहीं था, वो यही आम था। फिर शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे। अब पांचों लोगों ने क्या किया था कि सच्चाई की तो पता नहीं लगाया था, सच्चाई का तो केवल उनने सुना और सुन के शुरू हो गए, भागो भागो भागो। से चूजा भागा तो चूजा को देख के चूजा को देखकर चूहा भागा, चूहा को देख कर के खरगोश भागा, खरगोश को देख कर के लोमड़ी भागी, लोमड़ी को देख कर के हाथी भागा, और हाथी को देख कर के कौन भागा, हाथी को देख कर के कोई नहीं भागा, हाथी को शेर ने रोका। फिर इन सब लोगों को फिर आके सच्चाई का पता किया। इसलिए हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले सच्चाई का पता करना चाहिए और फिर बाद में फिर उसकी बात को मानना चाहिए, है ना बेटा। इस बात की रीडिंग करना है आप लोगों को, उसके बाद शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो कॉपी बनाना पड़ेगी, हिंदी की एक 5 लाइन वाली कॉपी जो आप लोगों को चलती है ना हिंदी की, वही कॉपी बनाना है। उस कॉपी में
हाँ, तो बच्चों सबसे पहले शब्दार्थ लिखना है। और शब्दार्थ कैसे लिखना है? कॉपी में इस तरह से लिखना है। ये शब्द लिखे, शब्दार्थ लिखे, उसके बाद शब्द अर्थ, शब्द के नीचे चूज़ा, अर्थ के नीचे मुर्गी का बच्चा। इस तरह से लाइन खींच करके शब्दार्थ लिखना है ना। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। ये हम बता रहे हैं आप लोगों को। केवल बुक में करना है, इसको कॉपी में नहीं करना। कॉपी में केवल हम ये वाले प्रश्न उत्तर लिखाएंगे, वो कॉपी में करना है। तो सबसे पहले सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। चूजा किस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था? अभी हम लोगों ने कहानी पढ़ी ना, किसके नीचे लेटा हुआ था चूजा? संतरा के पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे। किसके पेड़ के नीचे लेटा हुआ था चूजा? आम के पेड़ के नीचे। किसमें? आम के पेड़ के नीचे। अब चूजे के ऊपर क्या गिरा? क्या गिरा चूजे के ऊपर? पेड़, आसमान, आम। क्या गिरा? आम। आम गिरा। ये इसमें निशान लगाएंगे। दोनों में आम में निशान है। तीसरे में चूजे की बात पर कौन हंसा था? शेर, हाथी, लोमड़ी। कौन हंसा? शेर हंसा था। चूजे की बात सुन करके शेर हंसे थे। हाथी और लोमड़ी तो दौड़ने लगे थे, जैसे जैसे ये लोग दौड़ रहे थे वैसे वैसे वो लोग भी दौड़ रहे थे। इसलिए कौन हंसा था? शेर हंसा था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। अब हमको क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे ना, तो वो उत्तर आप लोगों को कॉपी में, अलग कॉपी बनाना, ये बुक में ही फिल कराना केवल, और उसका उत्तर लिखना है। ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। खरगोश के पीछे कौन भाग रहा था? पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। खरगोश के पीछे कौन भाग रहा था? उत्तर लिखेंगे, खरगोश के पीछे लोमड़ी भाग रही थी। सबसे पहले चूजा, चूजे के पीछे चूहा, चूहे के पीछे खरगोश, और खरगोश के पीछे लोमड़ी। तो खरगोश के पीछे लोमड़ी भाग रही थी, ऐसे उत्तर लिखना है। शेर को किस बात पर हैरानी हुई? शेर को इन सब लोगों को भागते हुए देखकर शेर को हैरानी हुई। इन सब लोगों को एक साथ भागते देख के ना, सबसे पहले चूजा, चूहा सब लोग भाग रहे हैं, तो इन सब लोगों को भागते हुए देखकर शेर को हैरानी हुई। अब प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ के नीचे क्या गिरा था? क्या गिरा था? किसकी आवाज़ सुनकर ये लोग दौड़ भागने लगे थे? पेड़ के नीचे एक आम गिरा था, क्योंकि आम का पेड़ था, तो आम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ से तो आम ही गिरेंगे ना, तो एक आम गिरा था। तो ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर मौखिक। इनको प्रश्न उत्तर अच्छे से लिखना, पहले प्रश्न लिखना, फिर उत्तर लिखना, और फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ना और एक लाइन लिखना। ठीक है, उसके बाद लिखित, एक लाइन छोड़ करके पूरी एक लाइन खींच देना। लिखित, शेर ने चूजे से कहाँ चलने को कहा? कहाँ चलने को कहा? शेर ने चूजे से जहाँ पर वो गिरा था, आसमान गिरा था, वहाँ पर चलने के लिए कहा। शेर ने चूजे से कहाँ चलने के लिए कहा? जहाँ पर आसमान का टुकड़ा गिरा है, वहाँ चलने के लिए कहा। आसमान का टुकड़ा तो नहीं गिरा था ना, गिरा तो आम था, लेकिन
चूजे ने बताया था, तो शेर ने चूजे से जहाँ पर आसमान का टुकड़ा गिरा था वहाँ चलने के लिए कहा, वहाँ ले चलने के लिए कहा। सारे पशु मुंह लटकाए क्यों खड़े थे? सारे पशु मुंह लटकाए ये इसलिए खड़े थे कि उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास किया। इसकी वजह से वो लोग इतना परेशान हुए, बिना बात के भागे, है ना। इसलिए सारे पशु पक्षी मुंह लटकाए खड़े थे। अब ये क्या है? किसने कहा? चित्रों से मिलान करो। चित्रों से बताना है क्या बात है, क्यों भाग रहे हो। सबसे पहले किसने कहा? क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूहे ने कहा था। ये तो चूहे ने कहा था। पहला तो चूहे ने कहा क्या बात है, क्यों भाग रहे हो। अब दूसरा है क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो। दूसरे क्या है इसका उत्तर? क्यों भागे जा रहे हो। क्यों भाग रहे हो तो चूहे ने कहा, और यह क्यों भाग रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो। क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो। तीसरा वाला तो लोमड़ी ने कहा। और क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो। दूसरा वाला हाँ, ये दूसरा वाला शेर ने कहा। दूसरा वाला शेर ने कहा। पहला वाला तो कहा चूहे ने, दूसरा शेर ने, तीसरा लोमड़ी ने, और चौथा भागो भागो आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। चौथा कहा चूहे ने, भागो भागो आसमान गिर रहा है, ये बात कही चूहे ने, चौथा चूहे ने। तो पहला चूहे ने, दूसरा शेर ने, तीसरा लोमड़ी ने, और चौथा चूजे ने। ठीक है। अब है समान तुक वाले शब्दों से अलग शब्द पर गोला लगाओ। जो समान तुक वाले शब्द हैं ना, ये खरगोश के अंदर बने हुए हैं, इनमें जो मिलते जुलते हैं उन पर तो ठीक है, और जो नहीं मिल रहे हैं, सुनने में अलग लग रहे हैं, उन पर गोला लगाना है, राउंड लगाना है। जैसे शेर, सेब, बेर, देर। शेर से कौन सा मिल रहा है? बेर और देर। तो सेब नहीं मिल रहा ना, सेब अलग है, तो सेब में गोला लगा हुआ है इसमें। अब लिखा है भाग। भाग से समान तुक वाले शब्द कौन से हैं? जान, दाग, जाग, दाग, दबात। तो जाग, भाग और दाग तो ठीक है, लेकिन दबात अलग है, तो हमको दबात पर राउंड कर देना है। अब लिखा है कितना का। कितना का कहाँ, जितना, इतना। तो कितना, जितना, इतना, है ना, ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ इनमें अलग है, इसलिए कहाँ पर गोला लगाएंगे इधर, और दूसरे बीच वाले में लगाएंगे हम दबात पर। दबात पर लगेगा बीच वाले में गोला, और अंतिम वाले खरगोश में लगेगा कहाँ पर। हाँ,
इस तरह से ये गोला लग गया। अब है उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ। उल्टे विलोम शब्द होते हैं ना, विलोम शब्द मिलाओ। विलोम शब्द जानते हो ना, जैसे छोटा का उल्टा क्या होता है? बड़ा। आगे का उल्टा क्या होता है? पीछे। ऊपर का क्या होता है? नीचे। ऐसे जोड़ी बनाते जाना है। अंदर का क्या होगा? बाहर। दूर का पास। और हंसना का रोना। एक बार और मिला लो। आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर, दूर का पास और हंसना का रोना। इस तरह से हमारे ये उल्टे विलोम शब्द भी हो गए। अब क्या है? चित्र के नाम पर सही का निशान लगाकर वाक्य में लिखो। पेड़ के नीचे लेटा था। कौन लेटा था? खरगोश, चूहा, चूजा। कौन लेटा था पेड़ के नीचे? चूजा। जैसे इसमें लिखा है ना, उसी तरह से यह सुनकर घबरा गया। यह सुनकर घबरा गया। लोमड़ी, चूहा, शेर। कौन घबरा गया था? चूहा। कैसे लिखोगे? चूहा यह सुनकर घबरा गया। अब है तीसरा, उनके पीछे भागने लगा। चित्र भी देखना है और सेंटेंस भी बनाना है। उनके पीछे भागने लगा। कौन किसके पीछे भागने लगा? खरगोश, चूहा, हाथी। खरगोश भागने लगा किसके पीछे? चूजा और चूहा के पीछे। तो अपन लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे खरगोश उनके पीछे भागने लगा। अब को हंसी आ गई। किसको हंसी आ गई? खरगोश को, लोमड़ी को, शेर को। किसको हंसी आई इनको भागते देख करके? शेर को। शेर को हंसी आ गई। इस तरह से सेंटेंस ज़रूर लिखना है बेटा। जैसे इसमें पहला वाला लिखा हुआ ना, चूजा पेड़ के नीचे लेटा था, उसी तरह से सारे उत्तर लिखना है। चूहा यह सुनकर घबरा गया। खरगोश उनके पीछे भागने लगा। शेर को हंसी आ गई। इस तरह से यहाँ सेंटेंस लिखना। अब है बस, ये तो हो गया। इसमें क्या करना है हमको? सीडी से कविता सुनकर पशु पक्षियों की संख्या लिखो। अब हम श्रुतलेख लिखाएंगे बच्चों। कॉपी निकाल लो आप लोग अपनी अपनी, और श्रुतलेख बोलेंगे तो आप लोग लिखेंगे। ठीक है? तो नंबर 1 है, पहला श्रुतलेख है चूजा। चूजा क्या है? चूजा। नंबर 2 खरगोश। दूसरा है खरगोश। खरगोश। तीसरा है मित्र। मित्र। नंबर 3 मित्र। नंबर 4 लोमड़ी। चौथा नंबर है लोमड़ी। और नंबर 5 टुकड़ा। टुकड़ा।
टुकड़ा। नंबर 6 पशु। 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 नेक्स्ट मुंह। 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 नेक्स्ट नंबर 8 चौंक कर। चौंक कर। चौंक कर। नंबर 9 डांटते। डांटते। और अंतिम पांचों। पांचों। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का श्रुतलेख। एक बार और मिला लो। नंबर 1 चूजा। नंबर 2 खरगोश। नंबर 3 मित्र। नंबर 4 लोमड़ी। नंबर 5 टुकड़ा। नंबर 6 पशु। पशु। नंबर 7 मुंह। नंबर 8 चौंक कर। चौंक कर। नंबर 9 डांटते। और नंबर 10 पांचों। पांचों। यही बेटा होमवर्क, ये होमवर्क है और होमवर्क हम आपको लिख के भेजेंगे, तो होमवर्क करना। गुड डे।